Freshwater ecosystems, the Atlantic ecosystem. First, the contents. The definition of Atlantic ecosystem: vertical stratification in Atlantic ecosystem, primary productivity, oxygen supply, oligotrophic and eutrophic bodies of Atlantic ecosystem, then the plants and the animal life present in Atlantic ecosystem. So first, what are the definition of Atlantic ecosystems? Atlantic ecosystem are actually the freshwater ecosystem with standing water. यानी Atlantic ecosystem की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है, ऐसा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो कि स्टैंडिंग पोजीशन पर है, जो खड़ा है, या जो दैट इज नॉट फ्लोइंग, दैट विल बी कॉल्ड एज द Atlantic ecosystem. So it means different types of lakes, different types of ponds and other water bodies in which the water is not flowing, that will be the Atlantic ecosystem. इन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो तरह के इकोसिस्टम्स हमें मिलते हैं. लोटक इकोसिस्टम्स वो हैं जो फ्लोइंग वाटर के साथ हैं, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स और इस ब्रूक्स वगैरह जो होते हैं, नदी नाले जो हैं, ये दे आर मेकिंग द लोटक इकोसिस्टम्स. वाइल द Atlantic इकोसिस्टम इज एक्चुअली स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम. तो ऐसा फ्रेश वाटर जो कि लेक्स की फॉर्म में या फिर पॉन्ड्स की फॉर्म में या फिर इस तरह से जो डिफरेंट वाटर ऐसे वाटर बॉडीज है जो जहाँ वाटर खड़ा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द Atlantic ecosystems. So the important feature of Atlantic ecosystem is their stratification. Atlantic ecosystem, especially those Atlantic ecosystems which are present in the temperate regions. Temperate regions ऐसा रीजन है जहाँ बाकायदा विंटर और समर मौजूद है. तो जहाँ टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो Atlantic वाटर बॉडीज हैं या ऐसे यानी कि लेक्स हैं या फिर पॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं, दे हैव द वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन. वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह से है कि जो वाटर है, इसकी जो टॉप लेयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, जबकि जो बॉटम के ऊपर वाटर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है. जैसे अगर हम समर में देखें तो ड्यूरिंग समर द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई. तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर का इंपैक्ट अल्टीमेटली वाटर की अपर लेयर के ऊपर आएगा एंड द अपर लेयर ऑफ वाटर विल आल्सो बी वार्म अप. तो अब रिजल्ट ये होगा कि वाटर की जो अपर लेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, और ज्यादा टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी कम हो गई है. जबकि वाटर प्रेजेंट रहता है बॉटम, जो बॉटम के अंदर वाटर ऊपर वाटर मौजूद है, दैट इज हैविंग लो टेम्परेचर एंड इज मोर डेंस. तो उसका टेम्परेचर कम है, वो डेंस ज्यादा, तो ज्यादा डेंस होने की वजह से वो नीचे बैठा रहेगा जबकि टॉप लेयर ऊपर रहेगी. सो बोथ लेयर्स आर नॉट गोइंग टू मिक्स विद ईच अदर. तो जो टॉप लेयर का वाटर है वो नीचे वाले वाटर से मिक्स अप नहीं होगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, जो भी चीजें हैं वो टॉप लेयर की टॉप लेयर में और बॉटम लेयर की बॉटम में रहेंगे. तो ये जो वाटर की लेयरिंग है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन. अब ड्यूरिंग ऑटम कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं. ऑटम और विंटर के दौरान क्या होगा कि जो टॉप लेयर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो हो जाता है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से जो टॉप लेयर है वो ज्यादा कोल्ड हो जाती है, या कह सकते हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा लो हो जाएगा, तो दैट विल बिकम मोर डेंस. इवन जो नीचे वाला वाटर है उससे भी ज्यादा डेंस, टॉप लेयर वाटर जो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. तो व्हाट विल हैपन, द मोर डेंस वाटर विल सिंक डाउन. तो जो ज्यादा डेंस वाटर है वो क्या करेगा, नीचे बैठेगा, और नीचे से जो कम डेंसिटी वाला वाटर है वो ऊपर को आएगा. तो इस तरह से वाटर जो है वो मिक्स अप होगा. तो इसको मिक्सिंग अप को हम कहते हैं इट इज अ टर्न ओवर. तो जब ये टर्न ओवर होगा तो इससे क्या होगा कि वाटर मिक्स होगा, न्यूट्रिएंट्स मिक्स अप होंगे, और इसके साथ साथ जब वो गैसेज जो है वो मिक्स अप होंगे, तो इससे एनिमल्स जो होते हैं उनको, जो बॉटम के ऊपर एनिमल्स हैं उनको भी गैसेज और न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल होंगे. तो नॉर्मली ड्यूरिंग फॉल जो वाटर मिक्सिंग होगी, जबकि समर के दौरान जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो होगी. So the primary productivity of Atlantic ecosystems. तो Atlantic ecosystem अगर हम देखते हैं इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मुराद वो बायोमास जो उसके ऑटोट्रॉफ्स जो सिंथेसाइज कर रहे हैं. तो वाटर बॉडीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोट्रॉफ्स हैं, दे आर द एल्जी. एल्जी हैं, सबमर्ज प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ के, जिनके एक्वेटिक प्लांट्स हम कुछ सबमर्ज होते हैं, कुछ फ्लोटिंग हैं, कुछ होते हैं इमर्ज कर रहे होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं, they are doing photosynthesis there and they are making the biomass. So primary productivity is dependent on the algae and also on the different types of plants. So how the oxygen is supplied? ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम देखें तो लोटक इकोसिस्टम यानी कि जो फ्लोइंग वाटर है उसकी निस्बत Atlantic इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है. सो ओनली दोज एनिमल्स कैन सर्वाइव विच कैन बियर द ऑक्सीजन स्ट्रेस. जो ऑक्सीजन स्ट्रेस को जो वो बियर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको सर्वाइव कर सकते हैं. सो
more the oxygen that is actually provided by the different types of algae. ज़्यादातर जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो एलजी हमारे पास मौजूद हैं. और ये जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ये आमतौर पर टॉप लेयर के ऊपर ज़्यादा मौजूद होते हैं, यानी कि अपर लेयर्स में मौजूद होंगे. तो जो बॉटम के ऊपर जो वाटर होगा दैट विल बी मोर डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. तो बॉटम डिवेलपर्स जो होंगे उनको ऑक्सीजन स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो वो दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव विद लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सिर्फ जो है वो ड्यूरिंग ऑटम जो है वो क्या होगा कि वाटर लेयर्स मिक्सअप होंगे, तो टॉप से ऑक्सीजन जो है वो बॉटम तक पहुंचेगी, जबकि समर के दौरान या विंटर में जो वो ये मिक्सिंग जो है वो मिनिमम होगी. तो अब जो लैंटिक वाटर बॉडीज हैं जिनको हम लेक्स कहते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स. दो मेजर टाइप्स के हमारे पास हैं, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स एंड द यूट्रॉफिक लेक्स. ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर एक्चुअली दोज लेक्स विच आर न्यूट्रिएंट पुअर. ऐसे लेक्स जिसके न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होगी. अल्टीमेटली वह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि वहां प्रोड्यूसर्स कम होंगे. प्रोड्यूसर्स अगर कम होंगे, एलजी कम होगी, जो प्लांट्स हैं वहां वो एक्वेटिक प्लांट्स कम होंगे, अल्टीमेटली जो वहां जो एनिमल लाइफ है वो भी उस हिसाब से क्या होगा, रिड्यूस्ड होगी. तो कोल्ड वाटर बॉडीज जो मोर डीप एंड कोल्ड वाटर बॉडीज आर एक्चुअली द ओलिगोट्रॉफिक लेक्स. जबकि इसके मुकाबले हमारे पास दूसरी जो यूट्रॉफिक लेक्स हैं या यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज हैं. यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज आर दोज वाटर बॉडीज विच हैव मोर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनके पास न्यूट्रिएंट्स अबंडेंट है. अब न्यूट्रिएंट अबंडेंट होने की वजह से अल्टीमेटली वहां जो प्लांट्स हैं ये स्पेशली एलजी जो है वो वहां ब्लूम करेंगे. तो अल्टीमेटली जब वो ज्यादा ग्रो करेंगे तो उससे समटाइम्स ये इतने ज्यादा ग्रो करते हैं कि देयर यूट्रॉफिकेशन हो जाती है. अगेन यूट्रॉफिकेशन का भी इफेक्ट रिवर्स होता है कि यूट्रॉफिकेशन की वजह से एनिमल लाइफ वहां सर्वाइव नहीं कर सकती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दी लैंटिक वाटर बॉडीज. अगर हम लैंटिक वाटर बॉडी की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में अगर हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलजी. जो कि एलजी जो है वो प्लैंक्टोनिक इन नेचर है. बहुत सारे एलजी प्लैंक्टोनिक है, दे फ्लोट विद वाटर. वाटर के ऊपर जो क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं. द अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स अगर हम देखें, दे आर दी फ्लोटिंग ऐसे हैं जिनके जो लीव्स फ्लोट करें. कुछ इमर्ज हैं, कुछ सबमर्ज्ड हैं. सबमर्ज प्लांट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट विद इन द वाटर. इमर्ज वो हैं जो वाटर से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, और फ्लोटिंग प्लांट्स वो हैं जो कि क्या करें, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. एनिमल लाइफ, अगर हम एनिमल लाइफ को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जू प्लैंक्टन्स, जिस तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एलजी जो है फाइटोप्लैंक्टन्स हैं. सिमिलरली स्मॉल जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली, जिसको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, देयर एक्चुअली द जूप्लैंक्टन्स हैं. तो जूप्लैंक्टन्स आर देयर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स आर देयर. तो वर्म्स जो होते हैं वो आमतौर पर जो है वो नीचे जो है वो इसके अंदर होंगे, जो बेंथिक फाना उसको जो उसको बना रहे होंगे. क्रैब्स आर देयर, क्रेफिश इज देयर, श्रिम्प्स, मोलस्क्स आर देयर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर सर्वाइविंग इन द लैंटिक इकोसिस्टम.